नमस्ते, मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव और इस वक्त मैं झांसी में हूँ। झांसी के मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेरे पीछे यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बाहर हम अभी खड़े हैं और रात का वक्त होने जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर चाय की टपरी पर कुछ युवा मिले हैं जो छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में समीकरण क्या बनने वाले हैं। भाई क्या नाम है? भाई साहब से बात करो आप। जी भाई साहब, जी भैया, क्या नाम हुआ? अमन गोस्वामी। क्या लग रहा है इस बार, योगी या अखिलेश? आपको अब अभी संदेह है, कोई संशय है इस बात में? योगी जी आएंगे, इसमें कौन सा ऐसा आपको लग गया कि योगी जी नहीं आए? और ये प्रश्न आपने पूछा, क्या आपके मन में ऐसा कौन सा विचार आ गया कि योगी जी तो है ब्रांड मॉडल है इस समय पूरे देश के लिए। पूरा देश उसकी मांग कर रहा है कि भैया हमारे प्रदेश में लोग अपने मुख्यमंत्रियों से परेशान है, वो कह रहे हैं कि इनको हटाओ, योगी जी को लाओ। और आप जिस प्रदेश से वो मुख्यमंत्री हैं और उनसे आप चर्चा कर रहे हैं कि कोई इस समय माननीय योगी जी के टक्कर का कोई आदमी तो आए। ब्रांड क्यों है इनके? आप तो कह रहे हैं ब्रांड है, लेकिन इसी ब्रांड के चक्कर में राम मंदिर की चोरी भी तो हो रही, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं है बुलडोजर की? ऐसा है, टिन्नू यादव वाली मानसिकता के लोग सब जगह हैं। टिन्नू यादव वाली ऐसा है, आप ये बताओ, जहाँ पे मंदिर में चोरी हुई, आप बताओ क्या मंदिर में किसी पुजारी ने चोरी करी, किसी संत महात्मा ने चोरी करी, किसी साधु ने चोरी करी, किसी भाजपा के विधायक ने चोरी करी, भाजपा के सांसद ने चोरी करी? जिन लोगों ने, कर्मचारियों ने चोरी करी ना, और कर्मचारियों ने चोरी करी है तो उसकी सजा उनको मिलेगी। और ये बताओ कार्रवाई नहीं हुई क्या उन लोगों पे? जो भी लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे, आप आज हम लोग गांव में या कस्बे के रहने वाले हैं, कोई हम लोगों के ऊपर आरोप लगाता है, हम लोग जाते हैं और एक एप्लीकेशन लेके थाने में पहुंच जाते हैं। थाने में पहुंचने के बाद उसकी विवेचना होती है, विवेचना में जो दोषी पाया जाता है तभी तो कार्रवाई होती है। जिन जिन लोगों को एसआईटी गठित कर दी गई, जो जो लोग उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। इसमें योगी जी का क्या लेना देना भैया? आप बताओ ना। योगी जी अगर उनकी मदद कर रहे होते, योगी जी ने उनसे कुछ कमीशन ले ला हो तो, या भाजपा किसी ने कमीशन ले ला हो तो आप बताओ। नहीं, अखिलेश यादव जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि अगर इसमें कोई मुस्लिम वो यादव होता या मुस्लिम वर्ग का होता तो अभी तक बुलडोजर चल गया होता। देखो, अखिलेश जी की तो बात ही नहीं करो, चूंकि बिना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनकी बात करो फिर आप अबे क्यों बाद में कोई कटाक्ष करे कि वे पढ़े लिखे हैं? आज तक आपने उनको अंग्रेजी में बोला सुनो, वे तो विदेश में पढ़े। आज तक आपने जब से राजनीति में इंटरव्यू आप ले रहे हो, जो एक आध आपने उनको कचू वो पढ़ा उज्जे तो कचू इंग्लिश में कचू तो बारी कही उज्जे। चूँकि एक जने वो आप और बताने लगा कि वे पढ़े लिखे थे, वे डिग्री नहीं कर पाते थे, पास ही नहीं हो पाते। चूँकि कचू पढ़े ना लिखे, उन्हें विदेश से डिग्री कराई गई। क्या कराई गई? यही से तो कराई गई कि होते कोई पूछे वालों नहीं आते, आ गए बस ना, उनमें कोई अकल लेस कही जाए उनसे। तो भी तो अकल लेस लोग हैं, उनकी चर्चा करवो माने अपने समय बर्बाद करवो है उनकी चर्चा करके। आप तो ऐसी बात बताओ कि भाजपा का है नहीं, आप बताओ ना। आप बताओ का है भाजपा का है? अरे हम वही तो कह रहे हैं कि पहले तो जो बताओ कि भाजपा का है। हम भैया जिस गुरसराय नगर से हम आते हैं उते जे पोजीशन आती, हमसे नहीं पूछो, आप व्यापारियों से पूछो जाके। होते समाजवादी पार्टी के गुंडों की जे स्थिति थी, हम नाम भी बता दें, नाम को कोई भय नहीं है ना डर है, लेकिन जो हम बात बता रहे हैं तो जो लोग जो करते और जिनके संगे जो हो रहा हो उन्हें जानकारी हो जाए और पता चल जाए। हमारे यहाँ पे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे यहाँ पे व्यापारियों से समाजवादी पार्टी के गुंडे फ्री में राशन लेने का काम, फ्री में व्यापारियों को परेशान करके, यहाँ तक कि फ्रिज कूलर टीवी तक फ्री में उठा ले गए। आप जाके उनसे पूछो ना व्यापारियों से, काय नहीं। आज जो माहौल तो नहीं है, जिन कोचिंग सेंटरों पे बच्चे जाते थे, हमारे गुरसराय में लगभग सराउंडिंग में 30, 40, 50 किलोमीटर में पढ़ाई के लिए लोग बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र से गुरसराय में लेके आते हैं। और गुरसराय में जब वो आते हैं, जब कोचिंगों में जाते थे तो वहाँ 100 बच्चे हाथ में कट्टा तमंचा लिए फायर करते हुए बाजार में माहौल ख़राब करने का काम, या कोचिंगों में। अब चूँकि सब अब्दुल एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अब्दुल उस समय भी थे जो बच्चियों का दुपट्टा खींचने का काम, बच्चियों को छेड़खानी करने का काम किया करते थे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप किसी भी दल में रहो, किसी भी पार्टी में रहो, किसी भी विचारधारा में रहो, लेकिन जो सही बात है वो करना तो सीखो। अगर हमारी बात गलत है तो आप जाके पूछो, वहाँ जानकारी करो ना कि क्या स्थिति थी समाजवाद। और आप कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी हमारी बहनें, बेटी, माताएं सब सुरक्षित माहौल में जी रही, हम लोग अपना। अरे यार, आप तो जा कह रहे हैं सुंदरकांड नहीं करा पाते, माइक लगा दो तो उन्होंने कही भैया भेज दो, तो सुंदरकांड बंद करो जो, और कराने तो घर में करो, डिस्टर्बेंस हो रहा हो, हल्ला हो रहा हो। अब आप कह रहे कि काय नहीं।
अरे यार आप बताओ तो हमसे, आप सोच के ले आओ। हम तो जा कह रहे कि हमारी डिबेट अखिलेश यादव से कराओ। अगर उनने कछु करो जे तो हम बता योगी जी से तो उनकी हैसियत नहीं है डिबेट करवे की, चूंकि अगर उनने कछु करो तो भी डिबेट करते। डिबेट हम जैसे छोटे लोगों स्टूडेंट से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों से कराओ ना डिबेट, तब हम उन्हें आई ना दिखाएं कि आपके लोग इतना क्या करते, कितनों आपके लोग लूट मचाते हैं। तो हम कुछ बता ही नहीं रहे, हम तो आपसे सिर्फ छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। तो हम भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है योगी काल में। अपराध को क्या ऐसा हम भाई तो कह रहे हैं, हमें रखा या तो इंडिया में रहते नहीं अभी वे, चूंकि विदेश में पड़े हैं तो उनकी मानसिकता चूंकि विदेशन वाली है। अपराध बढ़ रहा हो तो जा तो आपको जनता से पूछे चज्जी अपराध बढ़ रहा हो कि कम हो रहा हो। आज 12-2 बजे हम लोग ही तो यूनिवर्सिटी पे बैठे आज। अबे हम लोग राम राजा जा रहे उतने से 11:30-12 बजे लौट के आए, मेडिकल पे बैठे। तो हम लोगन को तो हमारी बहनें जो निकलती हैं 12-12, 1-1 बजे हम लोगन को यहाँ घूमती बैठती चाय पीती मिल जाती। तो ये माहौल अगर समाजवादी पार्टी में काऊ के पास 12 बजे तक किसी महिला की एक फ़ोटो हो बहन की हमारी कि वो कहीं 12 बजे बैठी हो और उसकी ये फ़ोटो है, तो हमें आप एक फ़ोटो बता दूँ, आप बता दो हमें एक फ़ोटो 12 बजे की। और आज आप बता दो हम आपको 2 बजे की फ़ोटो दे दें और जियो टैगिंग वाली फ़ोटो दे दें कि हमारी कोई बहन माता ही बढ़िया बैठी हैं और 12-2 बजे तक वो निडर होकर निर्भीक होकर घूम रही और बिना किसी दबाव के। और प्रदेश में ऐसा सुरक्षित माहौल है कि आज हम लोग आज समाजवादी पार्टी तो छोड़ दो, भाजपा के विधायक सांसद कोई जनप्रतिनिधि हो अगर गुंडाई करवे को माहौल बना रहा है तो बाबा जी ठीक कर दे रहा है उन्हें। जहाँ स्थिति ना भाजपा के लोगों की है ना विपक्ष के लोगों की है कि गुंडागिर्दी कर दें, तो बाबा जी ने तो ठीक कर दो सबको। चलिए हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ और भी लोग बाग हैं। भैया आप कहाँ से हैं? हम धमना से। झांसी से ही है। हाँ हाँ। क्या लग रहा है अखिलेश है योगी? योगी क्यों? मतलब सुरक्षा का माहौल है इसलिए, और डेवलपमेंट जैसे इस जिले की बात करें तो सड़कों का जाल, ब्रिज और मतलब सुरक्षा, ये जो मुद्दे हैं बदला है झांसी। हाँ। 17 के बाद से कितना बदलाव आया है? मतलब डेवलपमेंट में कि किसी और फील्ड में? सभी फील्ड। नहीं, डेवलपमेंट में तो बहुत बदलाव है। जैसे आप अपने यहाँ ओवर ब्रिज देख लो जो बन रहे हैं, पाल कॉलोनी पे यहाँ बन रहे हैं, और शायद मोट पे भी बना है ना ये। और आगे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है जैसे JDA द्वारा ये चौड़ीकरण कराया जा रहा है और गैला तक, बस ये सब काम है। अच्छा, बीड़ा भी आ गया है झांसी में। बीड़ा के तहत झांसी को विकसित किया जा रहा है। हाँ, बीड़ा किया जा रहा है। शायद 55,000 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है बुंदेलखंड का। हाँ हाँ। चलिए भैया से जवाब लेंगे। बीड़ा के बाद जो विकसित होगा झांसी, उससे कितना प्रभाव झांसी को पड़ने वाला? देखो भैया, हमारे इतने पढ़े लिखे तो है नहीं है अखिलेश जी जितने कि बड़ी विकास की बातें बता पाए। हमारे तो इतने पढ़े हैं जो सुनी हमने और देखा भी है। हम लोग गए हैं कि नोएडा चूँकि उत्तर प्रदेश में मतलब इंडस्ट्रियल हब माना जाता है कि नोएडा में बढ़िया, तो ऐसे ही मतलब माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री और लोकल के जनप्रतिनिधियों का बड़ा अथक प्रयास हमारे झांसी के सांसद जी का रहा है कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बीड़ा का जो काम शुरू कराया है। इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनको नौकरी मिलेगी। तो यही के तो हल्ला है भैया, जैन जी यही तो चल आ रही कि हमें नौकरी दो, और नौकरी भी उनके मतलब की हो चज्जे ना। तो आज कम से कम आज शुरुआत तो हो गई, बातचीत को प्रयास तो शुरू होगा। जी एक मानसिकता तो बन गई कि हमें काम करने हैं, तो वह मानसिकता के लाने काम भी कर रहे हैं वे लोग, और अब जाके परिणाम अब शुरू हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये बताओ कि राम मंदिर के जो अपराधी हैं अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला है? क्योंकि पूरे प्रदेश में बुलडोजर घूम रहा है, अपराधियों पे क्यों नहीं घूम? बहुत अच्छी बात करी आपने, हम वही कह रहे हैं। एक ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्ट के अपने नियम कायदा कानून है, ट्रस्ट का अपना नियम कायदा कानून है। ट्रस्ट किसी के सरकार के उसमें तो है नहीं दवा। ट्रस्ट में उनने कार्रवाई के लिए कहा कि SIT का गठन कर दिया। SIT ने अपनी रिपोर्ट दी, SIT की रिपोर्ट अब शायद न्यायालय में है और न्यायालय ने उस पर दूसरी SIT भी गठित कर दी। न्यायालय के का जो आदेश आएगा, न्यायालय जो भी आदेश करेगा उसमें उन पर तो बुलडोजर छोड़ दो। बुलडोजर तो बहुत छोटी चीज़ है, उनको गड्ढा खोद के कब्र में गाड़ो जे, क्या टेंशन ले रहे, कोई बचे नहीं। जब बाबा की सरकार है और बाबा को बुलडोजर है, ओके करे बिल्कुल काम, पूरा इलाज करे बढ़िया। अखिलेश यादव को आप पूरी तरह नकार रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की क्या स्थिति होने वाली है उत्तर प्रदेश? राहुल गांधी उम्र से जरूर बड़े हो गए भैया, लेकिन अकल उनकी अब बहुत छोटी है। चूँकि उम्र उनकी अब 12-14 साल ही की है, मानसिक उम्र, और शरीर से भी जरूर 40-42 की हो गए। तो युवा है, तो यही से तो युवा है कि चूँकि मानसिक में उनकी बढ़ी ही नहीं है बुद्धि।
मन से तो वे 12-14 साल के हैं ना, तो वैसे ही वे बचकानी बातें करा, तो उनकी बातें छोड़ो, कोई मतलब सीरियस नेता की बात करो तो बात करें। यार पूरा देश उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बात करता है, आप कह रहे हैं कोई नेता नहीं। हम जा कह रहे प्रधानमंत्री बना की ना कर रही बात उनकी कि कांग्रेस पार्टी कहती है। जा कह रहे 40-50 जो आदमी चुनाव हार चुके हो जी के नेतृत्व में, 40-50 चुनाव हार गए हुए और हमें तो कम है, मतलब 40-50 तो हमने बहुत किया था, 400-500 चुनाव उनके नेतृत्व में तो लोग हार गए। उसके बाद भी आप अपेक्षा कर रहे हैं, जैसे तो समस्या है कोई साजो आदमी तो ले आओ, जब तो वे बराबरी कर पाए। मोदी जी, योगी जी बहुत ये लोग तेज बल्लेबाज हैं, विराट कोहली वाली शैली के लोग हैं।